दोस्तों अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इनको ही ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत से बाहर अरब में या मध्य एशिया में जन्म लिए थे। दोस्तों वहाँ से भारत में इस्लाम के प्रचार हेतु आए थे और इनका कार्यकाल 1141 से 1236 ईस्वी तक चला था। दोस्तों सल्तनत काल में गुलाम वंश के सुल्तान अल्तमिश ने इनकी दरगाह का निर्माण करवाया था, जो 1236 में पूरा हुआ था। दोस्तों उस समय भारत में वर्णवाद का बोलबाला था और उस समय शूद्र वर्ण के लोग भेदभाव असमानता का शिकार थे। दोस्तों राजपूत काल था, ब्राह्मण और राजपूत मिलाकर शासन व्यवस्था संभालते थे। दोस्तों भारत में पंजाब तक मुस्लिम शासन आ गया था और गजनवी पुंजब के ही सुल्तान थे। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों दिल्ली अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे और इनके दादा अर्णोराज बहुत बड़े योद्धा थे। दोस्तों उनके बाद बिसलदेव चौहान ने दिल्ली के तोमर राजाओं से छीनी थी तथा उनकी पुत्री से विवाह भी किया था। दोस्तों पृथ्वीराज सोमेश्वर के पुत्र थे, जो बिसलदेव के बाद दिल्ली के राजा बने थे। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने ही मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में जगह दी और अच्छा व्यवहार किया। दोस्तों इसके बाद इन्होंने बहुत से पीड़ित हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया और अजमेर में खूब प्रसिद्धि पाई। दोस्तों बाद में सम्राट से भी मतभेद हुए और ये चिश्ती सूफी परंपरा को बढ़ावा देते थे और इस्लाम के दयालुता का बड़प्पन करते थे और मूर्ति पूजा को लेकर विरोध का संदेश देते थे। दोस्तों इनके अजमेर में सेटल होने के बाद से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर अफगानिस्तान गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई कर दी और दोस्तों शायद इनके कुछ चाहने वाले मोहम्मद गौरी को यहाँ दिल्ली से अजमेर की खोज खबर देते थे। दोस्तों उसके बाद 2 युद्ध हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में, जिनमें से 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद फिर कभी दिल्ली हिंदू राजाओं के हाथ नहीं लगी और वहां पर गुलाम वंश स्थापित हो गया। दोस्तों मजबूती से चला और मुस्लिम समुदाय मजबूती से बने रहे और दोस्तों शायद हिंदू राजा मुस्लिमों के डर से डर चुके थे और उनके अंदर भय प्राप्त हो गया था। दोस्तों और उन्होंने कभी कभी दिल्ली छीनने का संगठित या एकल प्रयास नहीं किया, न ही दिल्ली के आक्रमण का बदला लिया, बस अपने किले में बैठकर ही संघर्ष किया। दोस्तों प्रतिरोध कोई रक्षात्मक नीति अपनाई, दोस्तों आक्रामक नहीं रहे, जबकि दिल्ली का बादशाह हमारे हिंदू राज्यों का आक्रमण करता रहा। दोस्तों पहला गुलाम वंश का शासक या सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों इसके बाद सभी बादशाह या सुल्तान अपने पूर्ववर्ती के कत्ल करके ही गद्दी पर बैठे थे और दोस्तों इन्होंने भारत में शासन करने के लिए खुद को अरब के खलीफा का नुमाइंदा कहा करते थे। दोस्तों कुतुबुद्दीन 1192 से 1206 तक दिल्ली का राज्य मोहम्मद गौरी की मर्जी से किया। उसके मरने पर उसके भतीजे की गजनी से आज्ञा लेकर लगभग स्वतंत्र सुल्तान बना रहा। दोस्तों इस तरह लंबे समय तक दिल्ली पर मुस्लिम शासन रहा। दोस्तों 1192 से 1857 तक लगभग 675 साल बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत का पहला बादशाह बना था। दोस्तों इनके वंशजों ने भारत पर दिल्ली को राजधानी बनाकर 1857 तक शासन किया, लेकिन लेटर मुगलों का शासन 1707 से 1857 तक लगभग नाम का ही था। दोस्तों इन पर ईरान और अफगानिस्तान के सुल्तान आक्रमण करते रहते थे
और मुग़ल उनके पैरों में लौट जाते थे। दोस्तों मुख्य दरवाजे निज़ाम गेट कहलाता है, जिसका निर्माण हैदराबाद के अंतिम नवाब मीर समनाह अली खान ने 1911 में करवाया था। दोस्तों 2015 में 800वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का मनाया जाता है। एक दरवाज़ा शाहजहानी दरवाज़ा कहलाता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और दोस्तों अकबर इनका मुरीद था और 14 बार दरगाह में आया था। एक बड़ा कड़ाहा भी भेंट दिया था दरगाह में, जिसमें 18 गांव जुड़े रहते हैं। दोस्तों 2002 में पुष्कर की यात्रा की थी, उसी समय लौटते हुए अजमेर गया था। दोस्तों दरगाह पर उसी समय शाहनवाज हुसैन भी आए थे। दोस्तों जाने का कोई धार्मिक कारण नहीं है, लेकिन अपनी कमियों को जानने और अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखने को जाना चाहिए। दोस्तों दोनों धर्मों के अंतर को समझना चाहिए। वैसे तो धार्मिक आधार पर इस्लाम में किसी दरगाह, मूर्ति या चिन्ह की पूजा अपराध है दोस्तों, लेकिन चिश्तियों की दरगाह अजमेर ही नहीं, पिरान, क्लियर, रुड़की और आगरा में फतेहपुर सीकरी में भी पूजा की जा रही है। दोस्तों ये अपराध या कुर्फ हैं या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हिंदू बड़ी संख्या में जाते हैं। दोस्तों यह बदलाव होना चाहिए। इस तरह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी दिल्ली में खासी प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी उर्स लगता है। दोस्तों दरगाह अन्ना सागर झील के किनारे बसा है। उसमें 2 बड़े बड़े कड़ाह रखे हैं, जिनमें लोग धन डालते रहते हैं, दान करते हैं और पैसा इकट्ठा होने पर चिश्ती के उर्स के समय उसमें यात्रियों के खाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों प्रबंधन के लोगों हिंदुओं से दान मांगते हैं और उन्हें सलीम चिश्ती की कहानियाँ सुनाकर खुश करके मालामाल की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों अकबर ने अपने लड़के का नाम सलीम ही रखा था। कहते हैं कि वह इसी दरगाह के अकबर के समय के मुखिया के आशीर्वाद से हुआ था। बाद में इन्हीं चिश्ती के पुत्र अकबर की सेना में थे। दोस्तों 1992 में हुए अजमेर कांड के बावजूद हिंदू लोग अभी भी इतनी संख्या में अजमेर शरीफ की दरगाह पर क्यों जाते हैं? तो दोस्तों आज भी हमारे समाज में अंधभक्त, अशिक्षित और मूर्खों की बहुत बड़ी संख्या है। दोस्तों इनमें ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास की कमी है। इनमें से अधिकांश निराश, हताश लोगों को लगता है कि शायद अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा उनकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों दरअसल हिंदू धर्म में कट्टरता न होने के कारण बहु ईश्वरवाद एवं सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य न होने से अज्ञानवश भी बहुत से दुखी लोग मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए पवित्र नदी को छोड़कर मजार के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों 1992 में अजमेर बलात्कार कांड मामले में राजस्थान के अजमेर में 100 से अधिक स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ सिलसिलेवार सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की घटना शामिल थी। दोस्तों अपराधी फारूक और नफीस चिश्ती के नेतृत्व में युवकों का एक समूह 1992 के दौरान वे पीड़ितों को दूर दराज इलाके या फार्म हाउस में बुलाकर ले जाते थे और दोस्तों वहां उनका सामूहिक रूप से यौन शोषण करते थे। दोस्तों इसके अलावा वे उन लड़कियों की नग्न तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे ताकि वे अपना मुंह बंद रख सकें। दोस्तों इस स्कैंडल की कहानी एक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति द्वारा प्रकाशित एक लेख के साथ सबके सामने आई थी। दोस्तों जिसमें अपराधों की घटना का विवरण दिया गया था और बलात्कारियों द्वारा ली गई कुछ चित्रों को भी दिखाया गया था। दोस्तों उसी समय पुलिस ने इस कांड की जांच शुरू कर दी, जिसमें यह बताया गया कि स्थानीय अधिकारियों को 1 साल पहले तक इन घटनाओं के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने से परहेज किया। दोस्तों सितंबर 1992 में 18 सिलसिलेवार अपराधियों की अदालत में आरोप लगाए गए और मुकदमे के तहत पहले 8 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
दोस्तों हालांकि उनमें से 4 को बाद में 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। दोस्तों 2007 में अजमेर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, लेकिन 2013 में उच्च न्यायालय ने उन्हें समय पर रिहा कर दिया। दोस्तों अच्छा, मुगल काल शासन ने हमारी जितनी बड़ी बड़ी मंदिर थे उनको तलवार के बल पर तोड़कर उसे जगह पर अपना मस्जिद क्यों बनवाई। अगर आप गलत तरीक़ा से किसी भी चीज़ को अपनाते हैं तो एक न एक दिन तो आपके हाथ से जाने ही हैं। उसकी अब जांच हो रही है तो क्यों किसी की मिर्ची लग रही है। जो सही है उसको कोई गलत थोड़े बनाएगा और जो गलत है उसको सही कोई नहीं बना सकता। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और अजमेर शरीफ को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।